अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम सब भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो जनाब यहाँ पर ना मैं बच्चों का लंच बॉक्स रेडी कर रही थी। और लंच बॉक्स ना मैं डेली इसलिए रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ, डेली तो नहीं करती लेकिन ज़्यादातर इसलिए कर लेती हूँ और शेयर भी करती हूँ क्योंकि मेरी काफ़ी सारी जो बहनें हैं ना वो कहती हैं हमें ना आइडियाज़ मिल जाते हैं बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। तो इसलिए मैंने अगर कोई चीज़ घर में तैयार नहीं भी की तो मैं फिर भी शेयर कर देती हूँ कि ना चलो एक आइडिया मिल जाता है, बंदे के जहन में आ जाता है कि हाँ जी ये दे देते हैं आज। तो यहाँ पर ना मैं सिर्फ फ्राइज़ और नगेट्स दे रही थी क्योंकि ना बच्चे आजकल ना लंच जो है ना वो वापस ले आते हैं, थोड़ा सा खाते हैं और बाकी सारा ना वापस आ जाता है। क्योंकि कहते हैं कि जो हमारी ब्रेक का टाइम होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है, तो हमें ना इतना टाइम ही नहीं मिलता कि हम लंच कर सकें और फिर साथ बच्चों ने खेलना और ये सब कुछ भी करना होता है। तो वो उनके लिए ना ज़्यादा जो सा ज़रूरी काम होता है ना वो खेल कूद होता है। तो इसलिए ना यहाँ पर फिर ना मैंने कहा चलो थोड़ा सा ना कम क्वांटिटी में लंच देना शुरू करूँ और वो देना शुरू करूँ जो ये वाकई में ही ना ज़रूर खा लिया करें। तो बस यहाँ पर मैंने नगेट्स और फ्राइज़ जिनसे वो पैक कर दिए थे और साथ ही ना मैंने गार्लिक मायो पैक कर दिया था और नया केचप खाती है तो नया के लिए केचप भी रख दिया। तो बस यहाँ पर लंच वगैरह पैक करूँगी और बच्चों को फिर भेजूँगी स्कूल और उसके बाद फिर अपने डेली रूटीन वाले जो काम होते हैं वो शुरू करूँगी। और ये जनाब जो लंच बैग्स हैं ना ये मैंने मंगवाए थे दराज से, शायद मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ ब्लॉग में लेकिन मुझे याद नहीं था तो मैंने कहा फिर दोबारा से कर दूँ। तो ये आजकल ना दराज पे बड़े मज़े मज़े की सेल्स लग जाती हैं और ना एक आजकल लिमिटेड टाइम ऑफ़र लगती है तो उसमें ना चीज़ काफ़ी रीज़नेबल आपको मिल जाती है। तो ये उस ऑफ़र में आए थे तो मैंने ना फिर बच्चों के लिए मंगवा लिए। मैंने कहा चलो मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट हो जाएगा और ना थोड़े थोड़े अरसे बाद ना 1-2 महीने बाद में बच्चों के लिए कुछ छोटी मोटी चीज़ मंगवा लेती हूँ ताकि ना बच्चे खुश हो जाएँ। और ना इसमें ना ये हो गया कि ना मैं लंच बॉक्स भी रख देती हूँ, बॉटल भी रख देती हूँ और उसके अलावा एक्स्ट्रा कोई चीज़ और जिस तरह फ्रूट वगैरह देना हो तो मैं वो भी ना इसमें ही रख देती हूँ। तो बच्चों को ना कैरी करना आसान होता है क्योंकि बैग्स में ना बच्चों के लंच बॉक्स की जगह बिल्कुल नहीं होती थी। तो नया कभी हाथ में लेके जा रही होती थी तो अक्सर ना वो इनका रक्शे में रह जाता था या वापसी पे स्कूल में रह गया। तो अब मैंने ना ये इसलिए लेकर दिए हैं कि जो आपकी ना बैग की ट्रॉली होती है ना उसी के साथ हैंग कर लिया करो। तो एक तो जगह कभी कहीं भूलोगे भी नहीं और दूसरा ना बैग के अंदर जगह नहीं है वो वाला मसला भी सॉल्व हो जाएगा। और जनाब यहाँ पर मैंने बनाए थे आज दाल चावल, तो उसके साथ ना मैंने कहा अच्छा सा मज़ेदार सा सैलेड रेडी कर लेते हैं। और ये जो मैं सैलेड बनाती हूँ ना ये बड़ा ही मज़े का लगता है और ना मैंने अपनी मामा को खिलाया था, अब्बू को खिलाया था, मतलब मेरे ससुर को, और जिस बंदे ने खाया ना उसको बड़ा ही मज़े का लगा। ये वैसे ही मैंने एक दिन एक्सपेरिमेंट किया और कामयाब हो गया। तो यहाँ पर ना मैंने लिया है लहसुन और प्याज और ना इनको मैं चॉपर में डाल के ना थोड़ा मोटा मोटा सा चॉप कर लूँगी। ये चॉपर जो है ना ये छोटा है तो इसमें बिल्कुल बारीक हो जाता है, वैसे जो बड़े साइज़ के चॉपर्स होते हैं ना उसमें बिल्कुल बारीक नहीं होता, उसमें थोड़ा सा ना चंकी सा होता है। तो वो हो तो उसमें कर लें वरना इस तरह से या फिर हाथों से भी आप बिल्कुल बारीक चॉप करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। और ये वाला क्लिप मैंने इसलिए डिस्कार्ड नहीं किया, मैंने कहा इसमें ना सारा प्रोसेस मैं आपको दिखा रही हूँ तो चलो वायर आ रही है तो कोई मसला नहीं। तो बस ना मैंने थोड़ा थोड़ा डाल के किया क्योंकि ज़्यादा डालती तो फिर जो नीचे वाला है वो बिल्कुल पेस्ट बन जाता है, जो ऊपर है वो बिल्कुल ही साबित रह जाता है। तो प्याज और लहसुन का मैंने किया और सब चीज़ों को ना मैं अलग अलग इसलिए कर रही हूँ कि ना जो टमाटर हैं वो जल्दी हो जाते हैं, जो प्याज है वो थोड़ा सख्त होता है, वो थोड़ा देर से होता है। तो इसलिए ना प्याज टमाटर लहसुन और प्याज को मैंने इकट्ठा कर लिया और हरी मिर्ची और टमाटरों को मैं इकट्ठा कर लूँगी। तो ये जो चार है ना ये मेन इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, और ना इनको अच्छी तरह से हमने ना चॉप कर लेना है। और खीरा में ऑप्शनल है तो वो मैं किसी के लिए डालती हूँ जिसको पसंद हो, और अगर ना हो तो मैं फिर उसके लिए नहीं डालती। और उसके बाद ना हमने इसमें एक लेमन स्क्वीज़ करना है और साथ हमने डालनी है थोड़ी सी लाल मिर्च और भुना हुआ ज़ीरा, और ना साथ हमने थोड़ा सा नमक ऐड कर देना। और अगर चाट मसाला पसंद हो तो थोड़ा सा चाट मसाला शामिल कर लें तो बड़ा ही मज़ेदार सा ये सैलड है। तो अगर ना दाल चावल बने हुए हो या खिचड़ी बनी हुई हो या पुलाव अक्सर जो है ना वो थोड़ा कम मसालों वाला हो और किसी को स्पाइसी पसंद हो तो उसके साथ ना ये बड़ा ही मज़े का लगता है। और आज रिकॉर्डिंग में ना पता नहीं क्या मसला हुआ है, हर क्लिप में ना ये वायर आगे आ रही है और पता नहीं मुझे क्यों उस वक्त नज़र नहीं आई। तो अगर मैं इसको टान लगूँगी तो मेरे सारे ही क्लिप्स ख़त्म हो जाएंगे। पहले ही मैं 2-3 क्लिप्स ना डिस्कार्ड कर चुकी हूँ। और यहाँ पर ना मैंने खीरा भी ना हल्का हल्का सा चॉपर में डाल के चला लिया था, और अगर चाहें तो इसको बड़ा भी हाथों से भी काट सकते हैं। तो ये मैंने ना अलग इसीलिए रखा था क्योंकि ज़ुबैर को खीरा पसंद नहीं है, तो वो मैंने ना ज़ुबैर के लिए जो सैलेड है वो अलग करके तो फिर ना अपने लिए ना बीच में मैं खीरा डाल लूँगी। और बस इसमें ना लेमन ये मैंने डाला और बाकी सब जो मसाले मैंने आपके साथ शेयर किए हैं वो डालकर अच्छा सा रेडी हो जाएगा। और फिर ना जो दाल चावल बनाए थे उनके साथ इसको करेंगे हम एंजॉय।
और बस यहाँ पर ना बच्चे बस स्कूल से आने ही वाले थे, तो मैंने कहा उनके आने से पहले पहले ना सब कुछ रेडी हो जाए। और स्कूल से आते हैं ना तो बच्चे सख्त थके हुए होते हैं। और ना आजकल तो स्पेशली हाशिर के स्कूल से तो मुझे इतनी कंप्लेन आ रही है, बदतमीज़ बच्चे, कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है। तो इतनी मैं तंग है, मैं कहती हूँ बस अंदा ना होम स्कूलिंग ही करवाए बच्चों को। और काफ़ी सारे मैंने लोग देखे हैं आजकल के ना वो होम स्कूलिंग को प्रेफर करते हैं। और मैं भी कहती हूँ कि मेरे में अगर इतने गट्स हो ना या मैं मैनेज कर सकूँ तो मैं भी यही करवाऊँ, क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं। अब हमारा ये हमारे घर में बच्चों का इतना हमारे अपने पेरेंट्स के अलावा मतलब किसी का तो उतना उठना बैठना नहीं है, तो वो जो भी सीखते हैं ना हमसे ही सीख रहे होते हैं। तो हमें पता है, हमारी सुपरविज़न में है, उनको किस बातों का पता है और किस बातों का नहीं पता। लेकिन जब वो स्कूल जाते हैं तो उनकी जो कंपनी है वो, पहले तक तो मुझे कोई इशू नहीं था इतना, लेकिन इस सेशन में ना बहुत ही मुझे मसला हो रहा है। बल्कि मैंने अब स्कूल भी जाना था, मैंने कहा था कि हाशिर का सेशन भी चेंज करवाने के लिए बोलूँगी प्रिंसिपल को, क्योंकि ना बहुत ही ज़्यादा ना हाशिर के ना बिहेवियर में भी ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस मुझे फ़ील हो रहा है, बहुत चेंज होने लग गए हैं। और ना बदतमीज़ी वगैरह ना बच्चों से सीख के आते हैं, अपनी तरफ से तो वो बता रहे होते हैं कि बच्चों ने ये किया ये किया, हाँ, लेकिन ये है कि मैं आगे से गुस्सा नहीं करती कि ना वो बताना भी छोड़ देंगे। और ना फिर तो बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है स्कूल में और क्या नहीं। तो बस बिल्कुल फ्रेंड बन के ना तो मैं पूछ रही हूँ, अच्छा अगर ये हुआ था तो फिर किसी ने क्या किया या किसी ने क्या कहा। हाँ, मैं ना हाश को ये ज़रूर कहती हूँ कि आप इन बच्चों से बच के रहना, क्योंकि आप पे ना कोई बात इल्ज़ाम ना लगा दें, या टीचर को कभी कोई मसला हो तो वो ये ना कह दें कि हाशिर भी हमारे साथ ही इन्वॉल्व था। और ना जो कोई भी मसला हो तो आपने फ़ौरन हमें आके बताना है, क्योंकि पिछले दिनों हाशिर ने 1-2 दिनों बाद हमें बताया था। तो फिर मैंने हाशिर से कहा कि जिस दिन कोई मसला होगा आपने उसी दिन ही शेयर करना है हमारे साथ। और फिर वो मुझे बताते हैं तो मैं उनको ये कहती हूँ कि बाबा को भी बताओ आप, क्योंकि ना मैंने ज़ुबैर के साथ तो ज़ाहिर बात है लाजमी शेयर करनी होती है ये बात, के बच्चों की लाइफ में क्या चल रहा है और क्या नहीं। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर मैं शेयर करूँगी तो उसको ये ना हो कि मम्मा को मैं अपने सीक्रेट्स बता रहा हूँ तो मम्मा आगे से बाबा से शेयर कर रही हैं। तो मैं इसलिए ना हाशिर को कहती हूँ बाबा से भी शेयर करना, देखो ज़रा वो क्या कहते हैं, या वो क्या ना आपको समझा रहे हैं इस बात पे, या कुछ भी इस तरह से। तो अगर वो कहे कि नहीं मैंने बाबा से शेयर नहीं करना फ़िलहाल, या कुछ भी इस तरह की बात, तो मैं ज़ुबैर से ज़रूर शेयर कर लेती हूँ। लेकिन मैं फिर ज़ुबैर को ये कहती हूँ कि आपने ना पता नहीं चलने देना कि आपको ये बात पता है, और ना जब तक वो आपको ख़ुद ना बताए। और 2-3 दिन गुजरते हैं तो हाशिर ख़ुद ही बाबा को बता देते हैं, क्योंकि हाशिर की ना मेरे से ज़्यादा दोस्ती वैसे बाबा के साथ है, लेकिन ये है कि ना कोई बात इस तरह की शेयर करनी हो ना तो वो फिर मेरे से करते हैं। उनको पता मामा ज़रा कम गुस्सा करेंगी और बाबा ये ना हो कि गुस्सा करने लग जाएं। लेकिन खैर थोड़ा सा हम इस सिचुएशन को ना हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, और देखें अब आगे क्या होता है। और ना बस ये बड़े मसले मसाइल आजकल के स्कूलों में, आप अच्छे स्कूलों में भी करवा लो तो बच्चे पता नहीं कौन कौन सी फैमिली से आ रहे होते हैं, या हर किसी का ना अपना तरीका होता है, अपने घर का अपना माहौल होता है। तो उनके लिए वो चीज़ें अजीब नहीं होंगी या बुरी नहीं होंगी, लेकिन हमारे लिए हमें फ़ील हो रहा है, हमें महसूस हो रहा है। तो ना इसलिए हम ज़रा थोड़े इस मामले में भी डिस्टर्ब हुए थे कि क्या करें और क्या ना करें। और बस साथ ही साथ ना हाशिर के कोई फ्रेंड्स हैं ना जो 1-2 क्लास से हैं, उनकी मदर के साथ भी ना मेरी अच्छी बातचीत है। तो ना उनसे भी बल्कि मैंने डिस्कस किया था कि आप क्या मशवरा दे रही हैं, मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने भी फिर मुझे यही कहा कि आप स्कूल जाकर बात करें और ना उनसे कहें, और बल्कि उन्होंने भी यही कहा सेक्शन चेंज करने का कहें, क्योंकि जिस क्लास में हाशिर के वो फ्रेंड है ना जिस सेक्शन में, क्योंकि इस दफ़ा सब बच्चे शफल हो चुके थे, तो वो कहते हैं हमारे सेक्शन में ना इतना कोई मसला नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि क्यों ना मैं जाके ना बात करूं। तो बस अब प्लान कर रही हूँ जाने का। देखें अब जिस दिन ना मुझे मौका मिलेगा, क्योंकि ज़ुबैर बिल्कुल फ्री नहीं हो रहे, और अकेले इलाफ के साथ जाना ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा। तो इंशाल्लाह जल्द ही जाके ना तो ये करना है काम। तो यहाँ पर मैंने बात बस सिर्फ इसलिए शेयर की है कि ना आजकल हम सोचते हैं कि बस बच्चों को स्कूल भिजवा दिया हमने, और एज़ अ पेरेंट ना हमारी ड्यूटी हो चुकी है अब स्कूल वाले जाने और बच्चे जाने। तो इस मामले में भी ना बच्चों पे बिल्कुल नज़र रखना ज़रूरी है कि स्कूल में क्या हो रहा है और स्कूल में कैसी कंपनी है बच्चों की, क्योंकि जो ज़्यादातर बच्चे ना बुरी आदतें और ये सब कुछ सीखते हैं ना, वो ज़्यादातर स्कूल से ही सीखते हैं। क्योंकि घर में तो ज़ाहिर बात है कोई भी अपने बच्चों को नहीं सिखा रहा, या स्कूल से या बाहर जो फ्रेंड्स होते हैं, और हमारे बच्चे ना बाहर गलियों में बिल्कुल भी नहीं जाते। और बस जनाब यहाँ पर ना बस बच्चों को खाना वगैरह खिला के मैं फ़्री हो चुकी थी। और इलाफ के लिए भी ना आज मैंने कुछ स्पेशल खाना नहीं बनाया था, बल्कि जो दाल चावल थे ना उनमें मसाले काफ़ी मुनासिब से मैंने रखे थे कि जिसको तेज़ चाहिए होंगे वो सैलड के साथ कमी पूरी हो जाएगी। तो इलाफ को भी मैंने ना वही दाल चावल मिक्स करके दे दिए थे, और उन्होंने भी वही खाए और घिराए जो भी किया। और ना यहाँ पे बस शाम का टाइम था, मैं ना किचन क्लीन कर रही थी बच्चों को पढ़ने के लिए बिठा के। तो मैंने कहा फटाफट से जब तक ये लोग अपना काम वगैरह याद करते हैं मैं ना किचन क्लीन कर देती हूँ।
और किचन के ये जो बर्तन है ना, ये तो पूरा दिन ख़त्म नहीं होते, सारा थोड़ी थोड़ी देर बाद ना फिर किचन फुल हुआ होता है बर्तनों से, पता नहीं इतनी बरकत इनमें क्यों है। तो बस अभी सिर्फ दिन का खाना खाया था और फिर इस तरह बर्तन जमा हो चुके थे जिस तरह के पता नहीं पूरी बड़ी फैमिली ने ना खाना पीना किया हो। खैर यहाँ पर मैंने किचन क्लीन किया और ना साथ ही मैंने ना ये जो इनके लंच बैग्स थे ये मैंने भिगो के रखे हुए थे, क्योंकि ये 2-3 दिन से लेकर जा रहे थे तो हैं ये लाइट कलर के, तो गंदे होना शुरू हो गए थे। तो मैंने कहा ज़्यादा गंदे हो जाएंगे तो फिर ना ये साफ़ करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा, तो मैं ना इनको साथ साथ ही धो लिया करूँ, कम से कम वीक में एक दफ़ा तो लाजमी धो लिया करूँ। तो बस मैंने इनको सर्फ डाल के ना भिगो के स्कूल से आते साथ ही जब बच्चे आए थे तो मैंने रख दिया था भिगो के। और ना अब काफ़ी टाइम गुजर चुका था, घंटे 2 घंटे, तो मैंने कहा इनको भी अच्छी तरह से वॉश करके तो सूखने के लिए डाल दूँगी। और आज ना दोनों ही बहन भाइयों ने ना क्या किया, दोनों के बैग इसी तरह से टूटे हुए थे और मैंने कहा ये किस तरह से टूटे हैं, दोनों के एक ही तरह से टूट गए हैं, एक ही तरह से हैंडल टूटा हुआ है। खैर फिर ना मैंने वॉश किए और ना उसके बाद फिर ना मैंने इनको ड्राई होने के लिए डाल दिया था। और उसके बाद ना बस मैंने फिर ये सुई धागा से ही सिए, क्योंकि मशीन मेरी बिल्कुल भी काम नहीं कर रही और मशीन मुझे समझ भी नहीं आ रहा था इस पर चलाऊँ कैसे, तो बस मैंने ना हाथों से ही ना इनको सी दिया था। और बस जनाब इसके साथ ही वीडियो का भी एंड करती हूँ। वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों से ना दोबारा नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।